Nifty Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. अब जो आपको बताया गया था कि एसी डिटेक्ट कितना होनी चाहिए थी, कितना नहीं होना चाहिए था, कितना को वैलिड कहेंगे, कितना को इनवैलिड कहेंगे, इसका सब का जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। आपके पास VCC कितनी आती है? 19 वोल्ट। 19। ठीक है। और एसी डिटेक्ट आपको ओवरऑल कितना मिलता है? 2.5 हाँ, मिनिमम आपका मिलता है 2.5 वोल्ट। ठीक है, मिनिमम 2.5 वोल्ट, ये ठीक है। अब देखिए, अब ये VCC आई, ये 19 वोल्ट यहाँ तक आया, ठीक है, और ये आता है आपका 2.5 वोल्ट। तो ये क्या हुआ कि जब 19 वोल्ट यहाँ पे आई, ठीक है, तो 19 वोल्ट आई, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पहले से ही रेफरेंस ले रखा है प्लस वाले पे कि यहाँ पे 3.75 प्लस है। तो अगर प्लस पे 3.75 है और माइनस वाला पे 19 वोल्ट है, तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा या लो? लो होगा। कंफर्म हो गया कि आउटपुट लो होगा? यस सर। ठीक है, तो इसकी आउटपुट होगी लो, तो यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाएगा लो। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन? नहीं सर। नो सर। ठीक है, अब ये क्या है? एसी डिटेक्ट कितना है? 2.5 यहाँ पे है 2.5, तो ये प्लस वाले पे कितना आ गया? 2.5 माइनस वाले पे कितना है? 0.6 ये माइनस, हाँ, ये माइनस वाले पे है 0.6 वोल्ट और प्लस वाले पे है 2.5 वोल्ट, तो इसकी आउटपुट क्या होगी? 2.5 हाई। मैंने क्या बोला? 2.5 और 1.5 तो बोला नहीं। आउटपुट हाई होगा या लो होगा? हाई होगा या लो होगा? हाई होगा सर। ठीक है, हाई होगा। अब इसमें देखिए आउटपुट दो हो गए, एक हो गया हाई, एक हो गया लो। ये कौन सा गेट है? नैंड गेट। नैंड ये ऐसे गेट हैं जिसमें कि नोट भी लगा हुआ है और एंड भी है। तो हम लोग पहले नोट के हिसाब से समझते हैं। अगर यहाँ पे नोट लिखा हुआ है और लो देंगे तो इंटरनल क्या देगा वो? हाई देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नोट लगा हुआ है तो इसके इंटरनल हाई हो गई, तो एक इनपुट इसका हाई हो गया, दूसरा इनपुट हो गया हाई, मतलब इसके दोनों इनपुट हाई हो गए। यस। तो यहाँ पे क्या निकालेगा? लो। अगर दोनों इनपुट हाई हो गई तो क्या निकालेगा? हाई आया। हाई आउटपुट करेगा सर। तो ये भी हाई हो गया, हाई हुआ ना? सर दोनों इनपुट हाई हुआ तो हाई होगा ना सर। हाँ, तो वही तो आपको कंफर्म करना है कि हाँ हाई हुआ, हाई हुआ। तो हाई क्या बना? ये हाई जो यहाँ पे आउटपुट है, उस आउटपुट का क्या नाम लिखा है इसने? अनेबल रीजन। अनेबल रीजन। मतलब ये अनेबल रीजन कहाँ पे आया? यहाँ पे, यहाँ पे आया। यस सर। तो एनेबल रीजन क्या हुआ कि रीजन LDO को एक्टिव किया, रीजन LDO को एक्टिव किया, तो यहाँ पे क्या आउटपुट होगा? रीजन कितने वोल्ट मिलती है आपको? 6.3। ये समझ गए कि हमारा VCC और एसी डिटेक्ट दोनों आएगा तो हमारी LDO निकल जाएगी। कंफर्म हो गया? भैया ये थोड़ा गेट के बारे में बताइएगा ना। एंड और हाई दो आती है, एंड और ये दोनों लगा हुआ है ना उसमें नोट। भाई एंड और नोट दोनों लगा हुआ है, तो वही तो मैं बताया कि ठीक है, यहाँ पे हाई आया, यहाँ से हाई चला ना, हाई चला तो यहाँ पे आप लगा दीजिए नोट। ठीक है, नोट वाला कंडीशन में जब हाई आएगा तो आउटपुट लो आएगा ना। तो नोट वाला कंडीशन क्यों? यहाँ पे तो मेरा लो है ना पहले से। वो लो है। तो लो है तो यहाँ पे क्या होगा? आउटपुट लो। लो है, लो है तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। हाई हाई हो जाएगा ना। हाई गेट यहीं पे कर जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो हाई से कनेक्टेड है। अब ये बाहर ना बना के ये अंदर बना दिया, तो उससे क्या मतलब है? हमको तो समझना है।
तो अब यहाँ पे एक हाई हो गई, एक इनपुट हाई हो गई और दूसरा ऑलरेडी हाई है, दोनों हाँ, हाई तो हुए, आउटपुट चलेगा, समझ गए। आउटपुट हाई मिल गया। हम्म। ठीक है, आउटपुट हाई हो गई तो यहाँ पे हो गया ये इनेबल एलडीओ, अरे सॉरी इनेबल रीजन। अब यहाँ पे इनेबल रीजन आया, इसकी एलडीओ आउट हो गई 6 वोल्ट, एलडीओ बन गया, रीजन बन गई। मतलब कि अगर 24704 कैटेगरी का कोई भी आईसी है, इस टाइप का कोई भी आईसी है, तो उसके रीजन को बनने के लिए वीसीसी और एसी डिटेक्ट मिल जाएगा तो रीजन बनेगा। अब आपको सिर्फ रीजन को चेक करके आप बता सकते हैं कि वीसीसी और एसी डिटेक्ट ओके है। अगर रीजन बन गया तो आपको पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वीसीसी और एसी डिटेक्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो है। लेकिन उसमें भी एक मतलब क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या है कि अब एक चीज और देखना होगा कि आपकी वीसीसी होनी कितनी चाहिए। ये तो बनेगा, रीजन बन गया। अगर ये एसी डिटेक्ट कितना होगा, 5 वोल्ट भी रहेगा तो भी बन जाएगा, 10 वोल्ट, यहाँ तक कि एसी डिटेक्ट 19 वोल्ट भी रहेगा तो भी आपका रीजन बन जाएगा। इसलिए कि रीजन को बनने के लिए कोई भी रीजन का सिर्फ इन्होंने इतना बता दिया है कि 0.06 से ऊपर होगा, कितना भी होगा तो यहाँ पे हाई ही आउटपुट होगा और यहाँ पे रीजन बनेगी ही बनेगी। लेकिन हमको सिर्फ रीजन की तो जरूरत नहीं पड़ती है, रीजन के अलावा भी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उसका कैसे होगा, तो उसका कंपैरिजन अब कैसे होगा, आप देख ध्यान से देखिए। यहाँ पे हाई आई तो इसको हाई मिल गया, इसकी एक इनपुट हाई हो गई, ये भी तो गेट है, ये भी तो एंड गेट है ना। यस ठीक। सर। यस सर। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए, एसी डिटेक्ट ये तो एक यहाँ गया और दूसरा एसी डिटेक्ट इसके पास आया। ऑपरेटर ठीक है, कंपरेटर के पास, कंपरेटर का नेगेटिव कितना है, 2.4 2.4 वोल्ट। अगर ये 2.4 अगर एसी डिटेक्ट 2.4 से नीचे चला जाएगा तो क्या होगा आउटपुट। लो। अगर 2.4 से नीचे चला गया तो आउटपुट क्या होगी इसकी, लो। लो हो जाएगी सर। लो हो जाएगी। तो इसकी एंड गेट का दूसरा इनपुट जो होगा वो लो हो जाएगा। लो। अगर एक इनपुट हाई और एक इनपुट लो हुई अगर एंड गेट का, तो आउटपुट में क्या देगा आपको, हाई। बहुत कंफ्यूज है आप लोग। लो। अभी लो अभी देगा, लो। जब हाई रहेगा तब हाई देगा, नहीं तो लो देगा वो। अभी बोले कि दोनों हाई रहेगा तो ही हाई देगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन बनता है तो लो ही देगा। लो देगा। तो अगर इसकी एक इनपुट लो हो गई, एक इनपुट हाई हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एसी ड्राइव क्या हो जाएगा, लो आउटपुट होगी। लो। लो आउटपुट होने की वजह से ये क्या है, ये कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल। एन चैनल है। अब एन चैनल का गेट पे लो देंगे तो ऑन होगा कि ऑफ होगा, ऑफ हो ऑन जाएगा। हो जाएगा। एन चैनल के गेट पे लो देंगे तो ऑन होगा कि ऑफ होगा, ऑफ ऑफ आएगा सर। ऑफ होगा, ऑफ ऑफ। होगा, ऑफ होगा। तो ये एसी डिटेक्ट पे आपकी यहाँ पे 3.3 वोल्ट की जो एलडीओ लगी हुई है, तो एसी डिटेक्ट पे 3.3 वोल्ट हाँ, मिलेगा नहीं। या 3.3 वोल्ट मिलेगा या 0 वोल्ट ना मिलेगा। ना समझ गया। अगर लो होगी तो यहाँ पे आउटपुट लो होगा, लो होने की वजह से ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ होगा तो यहाँ पे जो भी पुलअप लगा होगा उसकी सप्लाई आ जाएगी। तो पुलअप का वोल्टेज आएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे 3. इसके पास तो अपनी कोई वोल्टेज है ही नहीं, वही सर। इसका काम है ये एज ए स्विच का काम कर रहा है कि कभी ये वोल्टेज को आने देता है और कभी नहीं आने देता है। तो अगर हमारा एसी डिटेक्ट 2.4 से नीचे आएगा तो यहाँ पे पुलअप की वोल्टेज आ जाएगी। अगर पुलअप की वोल्टेज आएगी तो सर्किट डायग्राम में आपका क्या होगा, अगर पुलअप की वोल्टेज यहाँ पे आ गई, ये जो आपकी पुलअप की वोल्टेज यहाँ पे आ गई तो आपका काम नहीं करेगा, ये आपका ये गेट ड्राइव नहीं होगी। तो गेट ड्राइव नहीं होने के लिए पुलअप की वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे आपको देखना होगा, वही चीज यहाँ पे लिमिट है कि अगर यहाँ पे 2.5 आता है या 2.5 से ऊपर जितना भी आता है, नीचे नहीं आनी चाहिए। नीचे का इन्होंने लिमिट लगा दिया है कि नीचे की लिमिट है कि 2.4 लास्ट है, लेकिन ऊपर की लिमिट इसने नहीं लगाया है। तो इस खास करके इस टाइप के जो आईसी हैं, इस टाइप के आईसी में अगर 2.5 से ऊपर ज्यादा भी हो गया तो भी आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि इसका अपर लिमिट नहीं लगा हुआ है, इस पे लिमिट लगी हुई है सिर्फ नीचे की।
तो यहाँ पे अगर 2.5 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हाई हो गया, इसकी एक इनपुट हाई हो गई। दूसरी चीज कि अगर ये भी 2.5 है यहाँ पे और ये 2.5 और नीचे वाला 2.4 है, तो ये क्या होगा, इसकी आउटपुट हाई होगी। तो इसके दोनों हाई होने की वजह से इसका आउटपुट हाई होगा, और ये भी हाई हुआ, ये गेट पे आ गई, तो गेट पे हाई आएगा जिसकी वजह से ये ऑन हो जाएगा।